आपने लगवाई है कोरोना वैक्सीन तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हार्ट अटैक से आपका भी जा सकता है जान। जी हाँ, ज्यादातर लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं और जो नहीं लगवाए हैं वो भी सावधान हो जाएं। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या टीवी चैनल पर देखा जा रहा है तो लगातार एक ही खबर चल रहा है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। खुद कंपनी ने स्वीकार किया है कि जितने भी लोग कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं डॉक्टर मनीष कुमार से कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या वास्तव में, क्या हकीकत में जितने भी लोग टीका लगवाए हैं क्या उन लोगों को हार्ट अटैक होगा क्या। कोरोना के बारे में जो भी कोविड वैक्सीन के बारे में जो भी न्यूज़ चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, आप भी न्यूज़ बना रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या है। जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं, सरकार देता है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब कि अपने इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए हम जो पार्टिकल लेते हैं, जैसे कोई बीमारी है, मिजिल्स है, मम्स है, रुबेला है, टेटनस है, जो भी चीज़ है, चाहे कोरोना है, तो उसका जब हम लोग वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन में हम लोग दो तरह का वैक्सीन लेते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। मतलब कि उस वैक्सीन के कुछ डेड पार्ट है या फिर जीवित पार्ट है, उसके कुछ डीएनए या आरएनए निकाल कर आदमी को इंजेक्ट कराया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा नेचर है कि जब भी कोई बाहरी आता है, आक्रमण करता है, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी, तो हमारे शरीर के ब्लड में ल्यूकोसाइट पाया जाता है और वह इम्यूनिटी पैदा, मतलब एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि आपने किसी चीज़ का टॉक्सिन छोड़ा हमारे शरीर में, मानते हैं कोरोना वायरस का टॉक्सिन आया, तो हमारे शरीर में जैसे वह मुंह से, नाक से, किसी भी रास्ता से गया तो हमारा शरीर उसके लिए मतलब एंटीबॉडी बनाने लगा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो पहले तो न्यूट्रोफिल उसको मार के खाएगा, फैगोसाइटोसिस क्रिया होता है। अगर न्यूट्रोफिल फेल हो जाएगा तो फिर लिम्फोसाइट बोलता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है, यानी कि इम्यूनिटी बनाने के लिए दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस का ऐसा प्रभाव होता है, टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा होता है कि हमारा शरीर उस तुरंत समय में एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। इसके लिए इम्यूनाइजेशन दिया जाता है कि उस बीमारी के प्रति हमारा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाए। अब रहा कि कोरोना के समय जो टीका दिया गया उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग जानकारी, मतलब कि अभी जो चल रहा है न्यूज़ की, इसके चलते थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है, TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है। तो ICMR का जो ICMR जो हमारा है, उसके जो डॉक्टर रमन गंगा खेड़कवारे हैं, उन्होंने बताया है कि यह जो टीका, कोई भी दवा होता है, अंग्रेजी में एलोपैथ में कोई टीका है या कोई दवा है, सबका साइड इफेक्ट होता है। कोई ऐसा दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो उस समय ही यह मालूम हुआ था कि जो कोविड का वैक्सीन पड़ रहा है या पड़ा है, उसमें 10 लाख में से 7 लोगों को इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन वो भी फर्स्ट डोज जो लिया है, जो सेकेंड डोज लिया है उसमें यह संख्या 7 से घट के 6, 5.5 तक हो जाएगा। जो थर्ड डोज लिया है उसमें 3-4 हो जाएगा। तो यह मैटर है। तो अब जब जान बचाना है, आप कोविड का देख रहे थे माहौल, किस तरह का माहौल था, लोग कैसे मर रहा था, हर घर 2 घर पे आदमी डर से मर रहा था। कोविड में क्या है, लोग डर से मरता है। अभी भी जो वैक्सीन के प्रति हवा जो निकला है, तो लोगों के मन में डर हो गया। इस डर को दूर करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कोविड में जितनी मौतें बैक्टीरिया के वायरस के इन्फेक्शन से नहीं हुआ, अधिकतर मौतें डर से हो रही थी, क्योंकि लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेके बैठा था, दिन भर पल्स चेक करते रहता था, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहता था। अब बताइए कि कभी कोई मशीन, चाइनीज मशीन या कोई मशीन खराब है और ऑक्सीजन दिखा रहा है 30-36, तो ऐसे ही हार्ट अटैक कर जाता था। तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। अंग्रेजी चाहे एलोपैथिक, कोई भी दवा आप यूज़ करते हैं, कोई वैक्सीन यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है, 1%, 0.5%। तो उसको हम लोग फिर भी लेते हैं, लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों का जान बचाना है और उस समय हमको, मतलब कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मानते हैं कि लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ जनसंख्या मर जाता, और उस समय उस वैक्सीन से उतने लोगों ने जान बचाई, और उसका भी बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि 10 लाख में 7 आदमी, और वो भी थर्ड डोज, जो सेकंड डोज लिए हैं उसमें भी वो 4 आदमी, 5 आदमी हैं। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम एक पैरासीटामोल दवा भी लेते हैं बुखार के लिए, तो उसका भी साइड इफेक्ट है, बनता है ना। तो जो चीज़ का बैक्टीरिया वायरस रहता है उसी का थोड़ा सा अक्स लेके बढ़ता है कि हमारा शरीर इम्यूनिटी पैदा कर दे। हमारे शरीर में ऐसा गुण है कि जो भी कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उसके प्रति हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा। दूसरा चीज़ है कि कोरोना के समय में जब ज़्यादा कोरोना इफेक्ट हुआ था, उस समय
लोग स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। स्टेरॉयड एक हार्मोन्स है जो शरीर में बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो उस समय चलता है जब शरीर की स्थिति नाजुक होती है, जब रेयर होती है, तो उसमें शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शरीर ज़्यादा तेज़ में काम करे, जैसे बैटरी में शॉर्ट लगाना हुआ ना, उस समय उसका यूज किया जाता था। लेकिन अभी देखिए गांव में, देहात में, चाहे आप छोटे छोटे जगहों पे जाइएगा, लोग सर्दी, खांसी, बुखार, दम्मा, दर्द और दम्मा का पेशेंट अगर जितना भी है, ठेहुना में दर्द है, तो लोग दवा के दुकान पे जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब, चाहे दवा का दुकान वाला है, कि हमको दर्द का दवा दीजिए। तो क्या करेगा, एक डेक्सोना, चाहे वाइसलोन, स्टेरॉयड या कार्टिसोन, और एक दर्द का दवा देता है। उससे क्या होता है कि जो दर्द उसका केवल दर्द पेन किलर से जो आराम होगा, उससे दुगुना तिगुना फायदा करता है वो, लेकिन वो स्वीट पॉइजन है और उसके चलते आगे बहुत खतरा होने वाला है। लगातार स्टेरॉयड का यूज करने से आदमी को मोटापा होता है, और हम इसके लिए पहले भी वीडियो अपने आप लगातार बना रहते हैं। जैसे आपके शरीर में मोटापा होगा, आपको फैटी लीवर होगा, आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको डायबिटीज़ होगा, आपको कैंसर होगा। तो एक बीमारी बहुत सारा बीमारी को जड़ देता है, और उसके चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अभी देखिए जो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, यह आज कोई नया बीमारी थोड़े है, यह बहुत पहले से है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितनी भी मौतें होती हैं, उसमें से हर साल नंबर 1 स्थान जो है हार्ट अटैक का है। कोविड के नहीं, कोविड के पहले भी। और अमेरिका का एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि हर साल 1 लाख लोगों की मौत होती है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से। इसमें होता क्या है कि आपके शरीर से प्लेटलेट्स का वैल्यू गिरने लगता है। थ्रोम्बोसाइट ब्लड में ही होता है। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का काम अलग है, डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी पैदा करना, एंटीबॉडी बनाना, और सभी काम है। और प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो। हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है वह पूरे सिस्टम में दौड़ते रहता है, और यदि ब्लड क्लॉट होने लगे जगह जगह पे, तो हमारा जो आर्टरी है, जिसमें से जैसे कोई नली है, पाइप है, हमारा घर का पाइप है पानी का, यदि उसमें कचरा फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। तो यदि हार्ट में क्लॉट हो जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल के चलते भी पैचेज हो जाए, प्लग बन जाए, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ब्रेन को और हार्ट को यदि मिनट भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ जाएगा। यही कारण है कि थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। ऐसा रिसर्च में पाया है कि जितना भी अगर कोविड वैक्सीन के चलते साइड इफेक्ट होता है, तो जनरली वो 2-3 महीना तक ही होता है, और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कुछ दिन तक उसका साइड इफेक्ट आते रहता है। जैसे भूकंप आता है, तो देखिएगा भूकंप आने के बाद 2 बार 3 बार हल्का हल्का उसका असर आता है। तो कोई भी दवा है तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है और फायदा भी पहुंचाती है, दोनों चीज़ करता है। तो क्या माने, इसको अफवाह माने या क्या? देखिए रिसर्च हुआ है तो अफवाह का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर दवा का साइड इफेक्ट है। अब आपको पैरासीटामोल के चलते लीवर खराब होता है ज़्यादा यूज से, तो क्या कोई बुखार में पैरासीटामोल खाना बंद कर देगा? हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस समय। जो वैक्सीन जिस समय दिया जा रहा था, इतना शॉर्ट समय में देना था और लोगों का जान बचाना था, और उस समय अगर उसका रेशियो है यदि 10 लाख में 7 लोग, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। क्योंकि अगर मानते हैं कि जितना भी चीज़ दवा है एलोपैथ में, सबका साइड इफेक्ट है, सबका एडवर्स रिएक्शन है, तो उस समय बहुत सारे लोगों की जान भी बची। और इसके लिए अब आगे आया है, अगर रिसर्च में अगर कंपनी ने स्वीकार किया है इस बीमारी के लिए, तो लोग को जागरूक होना। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, कोलेस्ट्रॉल को कम रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। सारा खेला इम्यूनिटी का है। जितना अच्छा प्रतिरोधक क्षमता आपका होगा, उतना ही आप सभी प्रकार की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, और आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता अपने खुद बना सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से, व्यायाम से, दौड़ने से, यह सब करके आप कर सकते हैं। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबर आर पार को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।